जो हर देवी देवता की पूजा करते हैं उनके साथ क्या होता है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो शायद आपने कभी सोची भी नहीं होगी। एक ऐसा रहस्य जो हमारे मंदिरों में, हमारी पूजा पाठ की विधियों में और हमारी आध्यात्मिक यात्रा में छिपा हुआ है। तो चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं और समझते हैं कि जो लोग हर देवी देवता की पूजा करते हैं उनके जीवन में वास्तव में क्या घटित होता है। कल्पना कीजिए एक व्यक्ति की जो सुबह उठकर सूर्य देव को नमन करता है, फिर गणेश जी की आरती करता है, फिर शिव जी का ध्यान करता है, दोपहर में लक्ष्मी माता की पूजा करता है, शाम को हनुमान जी के मंदिर जाता है और रात को दुर्गा माता का पाठ करता है। क्या यह भक्ति है या भ्रम? क्या यह समर्पण है या बिखराव? जब हम हर देवी देवता की पूजा करते हैं तो हम दरअसल एक बहुत बड़ी सच्चाई को नहीं समझ पाते कि सभी देवी देवता एक ही परम सत्य की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। जब एक साधक अलग अलग देवताओं की पूजा करता है तो उसका मन विभिन्न दिशाओं में भटकने लगता है। ये ऐसा है जैसे एक व्यक्ति एक साथ कई नावों पर सवार होने की कोशिश करे, अंततः वह किसी भी नाव से अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि विभिन्न देवताओं का सम्मान नहीं करना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि सभी देवी देवता एक ही परमात्मा के विभिन्न रूप है और हमें अपनी साधना में एक केंद्र बिंदु चुनना होगा। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक सुंदर सी नगरी में श्याम नाम का लड़का रहता था। तो उसके घर में भी विभिन्न देवी देवताओं की पूजा होती थी। उसकी माताजी लक्ष्मी माता की भक्त थी, पिताजी शिव जी के उपासक थे और घर के अन्य सदस्य अलग अलग देवताओं की आराधना करते थे। लेकिन जब श्याम ने अपने गुरु श्री से इस विषय पर चर्चा की तो उसे एक अद्भुत सत्य का ज्ञान हुआ। उसके गुरुदेव ने समझाया कि जैसे समुद्र में लहरें अलग अलग दिखती हैं लेकिन सभी एक ही पानी से बनी होती हैं, वैसे ही सभी देवी देवता एक ही परम चेतना की अलग अलग लहरें। जब एक व्यक्ति हर देवी देवता की पूजा करता है बिना इस गहरी समझ के तो उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ जाती है। ये ऐसा है जैसे सूर्य की किरणों को अलग अलग दिशाओं में फैला दिया जाए। वे प्रकाश तो देंगी लेकिन उनमें वह तीव्रता नहीं होगी जो एक बिंदु पर केंद्रित किरणों में होती है। जब हम एक आवर्धक लेंस से सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं तो वे आग पैदा कर सकती हैं। ठीक उसी प्रकार जब हम अपनी भक्ति और साधना को एक केंद्र पर एकाग्र करते हैं तभी हम आध्यात्मिक परिवर्तन की उस गहराई को प्राप्त कर सकते हैं जो हमें परमात्मा की अनुभूति करवाती है। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे समझना जरूरी है। सभी देवताओं के प्रति सम्मान और श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन साधना के लिए हमें इष्ट देव चुनना होगा। ये इष्ट देव हमारे लिए परमात्मा तक पहुंचने का माध्यम बनता है। जैसे एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के लिए कई रास्ते हो सकते हैं लेकिन हमें एक रास्ता चुनकर उस पर चलना होगा। ठीक वैसे ही आध्यात्मिक यात्रा में भी हमें एक मार्ग चुनना होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर उन लोगों का क्या जो हर देवी देवता की पूजा करते हैं। ऐसे लोगों के साथ कई चीजें होती हैं। पहली बात, उनका मन हमेशा चंचल रहता है, वे एक जगह स्थिर नहीं हो पाते। आज वे गणेश जी की भक्ति में लीन होते हैं, कल हनुमान जी की आराधना में, परसों दुर्गा माता के मंत्रों में। इस निरंतर बदलाव से उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा कभी एक बिंदु पर केंद्रित नहीं हो पाती। यह ऐसा है जैसे एक किसान हर दिन एक नया बीज बोए लेकिन किसी एक पौधे को बढ़ने का समय ना दे, अंततः उसे कोई फसल नहीं मिलती। दूसरी बात जो है भक्ति की गुणवत्ता। जब हम अपनी भक्ति को कई दिशाओं में बांटते हैं तो हर दिशा में हमारी भक्ति की गहराई कम हो जाती है। मान लीजिए आपके पास प्रेम का एक निश्चित परिमाण है, अगर आप उसे 10 लोगों में बांटते हैं तो हर किसी को केवल दवा हिस्सा मिलता है।